हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि रीट की एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाली है और इन मनोवैज्ञानिक के जो क्वेश्चन है इनके अलावा उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बाहर जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ 50 के लगभग क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलो तो हम देखते हैं कि क्या इन क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें माने जाते हैं? विलियम वुंट को। और जो विलियम वुंट हैं उनके अलावा जो मनोवैज्ञानिक के जनक हैं उनको भी और भी हैं, लेकिन जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं विलियम वुंट। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। फिर हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन है, ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जो मनोवैज्ञानिक है ई एच इरिक्सन, उनके अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक की 8 अवस्थाएं हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। जो शिक्षण विधियां हैं और जो शिक्षण नीतियां हैं उनमें किस चीज़ का अंतर होता है? उद्देश्यों का। किनका अंतर होता है? उद्देश्यों का। फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? जो सुपर ईगो है उसका विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका विकास होता है अव्यक्त अवस्था में। फिर छठा क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ये कहा है फ्रायड ने। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये जो कथन है वो किसने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? यह कथन है मैकडूगल का। यह कथन मैकडूगल का है। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन, जिसमें फिर से एक कथन दिया है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का। फिर है हमारा 9वां क्वेश्चन, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक विधि का सर्वप्रथम अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। फिर है हमारा 10वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है पैम्पोनोजी ने। 11वां क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता है हेनरी कार्लवेल कुक। फिर देखते हैं हम 12वां प्रश्न, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। 13वां क्वेश्चन है जिसमें एक परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है क्रो की। मनोविज्ञान को 14वां क्वेश्चन जो है उसमें है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु जी ने। 15वें क्वेश्चन में देखो, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा फिर से किसकी है? स्किनर की। फिर है 16वां क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? जो शक्ति मनोविज्ञान है उसका प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ ने। 17वां क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है?
जब बालक खेलता है तो खेलों के माध्यम से उसके अंदर कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिकता का। फिर 19वां है जिसमें एक पद्धति दी है संज्ञानवादी पद्धति। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? जीन पियाजे व ब्रूनर। फिर है 20वां क्वेश्चन, वही दर्शन। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जेवी वॉटसन ने। फिर है हमारा 21वां क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह कथन किसका है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है? यह कौन से विधि है? तो ये है धनात्मक स्थानांतरण, विकास का धनात्मक स्थानांतरण। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता कौन माने जाते हैं? वुंट। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा? यह कहा स्टैनले हॉल ने। फिर देखते हैं हम हमारा 24वां क्वेश्चन, जिसमें फिर से एक कथन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंत दर्शन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंत दर्शन है। यह कथन किसका है? यह कथन है टिचनर का। फिर है हमारा 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है यह? हैदराबाद में। 26वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जो 27वां क्वेश्चन है उसमें है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। फिर है 28वां क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो यह किया गया 1920 ईस्वी में। फिर है हमारा 29वां क्वेश्चन, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, जो अमेरिकी मनोविज्ञान है उसका जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। फिर है हमारा 30वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो यह कहा वाटसन ने। 31वां क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि जो प्रोजेक्ट विधि है उसका आविष्कार कब हुआ? 1918 में। कब हुआ ये? 1918 में। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? जो 32वां क्वेश्चन है उसमें है कि जो वुंट ने स्कूल का निर्माण किया, जो स्कूल स्थापित किया, उसका नाम क्या था? संरचनावाद। 33वां क्वेश्चन है हमारा, डी एनेमा जो रचना है वह किसकी है? वह है अरस्तु की। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ही जो रीट की एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। फिर देखिए, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन है इविंगहास का। फिर है हमारा 35वां क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को। 36वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? विवेकानंद जी का। 37वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माने जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। फिर देखते हैं हम अपना
38वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो यह हुआ अरस्तु के समय। सर्वप्रथम, फिर हमारा 39वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो यह किया गया आत्मा का विज्ञान। मतलब कि जो मनोविज्ञान है उसको सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान। फिर देखते हैं हम 40वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो यह है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार था चिंतन और कल्पना। फिर है 41वां क्वेश्चन, अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता क्या देता है? सृजनशीलतावाद। 42वां क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्ति को उभारने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा? यह कहा पेस्टोलॉजी। यह कहा पेस्टोलॉजी ने। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया? यह किसने कहा? तो यह कहा वाटसन ने। फिर है हमारा 44वां क्वेश्चन, बाल विकास में अध्ययन होता है। बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन होता है और कब से कब तक होता है? तो इसमें है गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। फिर है हमारा 45वां क्वेश्चन, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया था। 46वां क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट। टैट का विकास किया। टैट का विकास किसने किया? मुर्रे द्वारा। फिर है हमारा 47वां क्वेश्चन, V.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम किसका है? तो यह भाषा का विकास परिणाम है अनुकरण व उन्मूलन का। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत 48वां क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? यह प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत क्या है? बहु अनुक्रिया। ये क्या है? बहु अनुक्रिया। फिर है हमारा 49वां क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हमने किए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक एक क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। हर दिन हम 50-50 क्वेश्चंस का सेट करेंगे, जिससे कि हमारी नीट की मनोविज्ञान की तैयारी तो अच्छे से हो जानी है। फिर है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। 49वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का। समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का। 50वां क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। क्रिया प्रसूत किस पर बल देता है? मुख्यतः पुनर्वलन पर। पुनर्वलन पर यह बल देता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आगे वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि और 50-50 क्वेश्चंस का हम सेट मनोविज्ञान के क्वेश्चंस का करेंगे। इसी तरह आगे की वीडियोस को आप देखते रहिएगा।